बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के लिए एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है। अब ये नई मुश्किल क्या है, तो इसको मैं अपने वीडियो के आगाज़ में ये कहूँगा कि इमरान ख़ान का एक अगर उलझा मसला हल हुआ है तो इमरान ख़ान के लिए एक नया मामला जो है वो उलझ गया है। यानी एक रास्ता बनाने की बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान ने कोशिश की। अब बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ इमरान ख़ान ख़ुद तो जेल में हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि इन मसाइल के सुलझाव के लिए बानी तहरीक-ए-इंसाफ़ के नीचे जो क़यादत है, जो बाहर है, वो कोशिशें कर रही थी। अब वो मसला जो उलझा था उसको तो सुलझा लिया गया, लेकिन नई मुश्किल क्या आन पड़ी है, इसकी डिटेल व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। कुछ दीगर ख़बरें भी हैं जिनकी डिटेल्स व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। ख़ास तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स की सज़ाएँ तो सुना दी गईं, इन सज़ाओं पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने अब तक क्या फ़ैसला किया है, उसकी डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप नाज़रीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ, कम्युनिटी के साथ शेयर भी करें। ख़बर पहली नाज़रीन जो आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ एक तवक्को लगा के बैठी थी। पिछले दिनों आपने देखा कि जब 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत पार्लियामेंट में पेश करने जा रही थी 2 मौक़ों पर, तो तहरीक-ए-इंसाफ़ बार बार मौलाना फजल रहमान साहब के घर के चक्कर लगा रही थी। और आपने देखा कि जो 26वीं आईनी तरमीम का पहला ड्राफ्ट था, मौलाना फजल रहमान ने उस ड्राफ्ट को तब्दील करवाया और उसमें तहरीक-ए-इंसाफ़ की जो कोशिशें, जो राब्ते मौलाना फजल रहमान के साथ थे, वो राब्ते भी रंग लाए। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास हो गई। उसके बाद नाज़रीन पिछले दिनों जब ये मुज़ाकरात के हवाले से बातें होना शुरू हुई, तो उसमें पार्टी के कुछ रहनुमाओं की तरफ से, जैसे कि बैरिस्टर सैफ हैं और तहरीक-ए-इंसाफ़ के साबिक़ रहनुमा फवाद चौधरी साहब का भी स्टेटमेंट आया कि हमें हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने की बजाय तहरीक-ए-इंसाफ़ को ये चाहिए कि आप अपोजिशन जमातें अपने साथ मिला के, अपोजिशन जमातों का अलायंस बना के हुकूमत को टफ़ टाइम दें। उन दिनों आपने देखा कि ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो मौलाना के साथ हुकूमत का जो एक इशू चल रहा था, जो कन्फ्रंटेशन चल रही थी, मदारस रजिस्ट्रेशन का जो बिल था वो पार्लियामेंट से पास तो हुआ, लेकिन सदर पाकिस्तान उस पर सिग्नेचर नहीं कर रहे थे। तो तहरीक-ए-इंसाफ़ ने जाके मौलाना साहब के साथ मुलाकात की, मौलाना साहब से पूछा कि मौलाना साहब बताएं, आपने हमें सपोर्ट किया है 26वीं आईनी तरमीम के मामले पर, यहाँ पर जो आपके साथ हुकूमत की बातचीत, जो कमिटमेंट थी, वो पूरी नहीं हुई दीनी मदारस के बिल पे, तो हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मौलाना साहब ने तहरीक-ए-इंसाफ़ का शुक्रिया अदा किया और तहरीक-ए-इंसाफ़ से कहा कि मैं ये जो मेरा मसला है इसको मैं हल कर लूँगा। बहरहाल आपके तावन की पेशकश का बहुत बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन वो जो कन्फ्रंटेशन नज़र आ रही थी, या जो एक ख़तरा हुकूमत के लिए नज़र आ रहा था कि मौलाना साहब कोई तहरीक चला सकते हैं, तो वो ख़तरा नाज़रीन आज जो कहा जा रहा था कि इम्कान है कि टल सकता है, आज वो हकीकत बन गया है। यानी वो ख़तरा बाकी नहीं रहा। दीनी मदारस का जो बिल है उस पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने सिग्नेचर कर दिए हैं, गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और मौलाना साहब की जमात ने इस इक़दाम पे, इस बिल की मंजूरी पे, सदर के सिग्नेचर पे, गज़ट नोटिफिकेशन पे खैर मकदम किया है, वेलकम किया है। मौलाना ताहिर शर्फी ने भी ऐलान कर दिया है कि इस गज़ट नोटिफिकेशन और बिल के एक्ट के पास होने के बाद अब वो जो कन्फ्रंटेशन वाली जो सूरत हाल थी, जो इख्तलाफात की सूरत हाल थी दीनी जमातों के माबैन, वो ख़त्म हो चुकी है। तो एक तो हुकूमत के लिए ख़तरा टल गया है। लेकिन इमरान खान साहब का क्या मामला था कि एक उलझन तो इमरान खान साहब की चलें सेटल डाउन हो गई, एक मसला तो हल कर लिया गया, लेकिन उस मसले को हल करने से, उसी मतलब जिस चीज़ को सॉर्ट आउट किया गया है, उसी में से इमरान खान साहब के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है। मामला नाज़रीन ये है
कि अब मुझे थोड़ा सा पस मंज़र भी आपको बताना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है कि बहुत सारे नाज़रीन तो हमारे साथ अटैच हैं, हमारे साथ मुंसलिक हैं, लेकिन चूँकि रिकमेंडेशन में जब वीडियो जाती है तो नए देखने वाले भी शामिल होते हैं, तो उनकी आसानी के लिए कि हम बात क्या करना चाह रहे हैं, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, उनकी आसानी के लिए फिर थोड़ा सा पस मंज़र भी बयान करना पड़ता है। मामला नाज़रीन ये है कि अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद और कामयाबी से पहले भी जब इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म हाउस से निकाल दिया गया और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, तो एक पूरा बयानिया बना कि ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और हम ग़ुलामी को कबूल नहीं करेंगे। ग़ुलाम नामंजूर का जो है वो स्लोगन बुलंद किया गया और उसके बाद आपने देखा कि लोगों ने गाड़ियों पे लिखवा लिया, लोगों ने घरों पे लिखवा लिया, जहाँ जहाँ मतलब आप सोशल मीडिया पे भी देखेंगे, किसी ने अपनी वो डीपी लगा ली, किसी ने अपनी सेल्फी लगा ली कि ग़ुलामी नामंजूर। और फिर इस दौरान खान साहब ये बयानियाँ बनाते रहे, पार्टी की पॉपुलैरिटी इस बयानी की वजह से कि हम बाहर की और इशारा अमेरिका की तरफ। इमरान खान साहब तो अमेरिका का नाम नहीं लेते थे, वो तो एक मरतबा इत्तफाकन इमरान खान साहब के नाम से अब ज़ुबान से अमेरिका का नाम निकल गया। खान साहब अमेरिका का नाम नहीं लेते थे, ये कहते थे कि मेरे खिलाफ डोनाल्ड लू ने साजिश की है। लेकिन बहरहाल खान साहब ने टिका के बयानिया बनाया और बयानिए के नतीजे में खान साहब की पॉपुलैरिटी, खान साहब की पार्टी की पॉपुलैरिटी उसमें अच्छा खासा जो है वो इजाफा हुआ, गैर मामूली हद तक आप कह सकते हैं कि इजाफा हुआ। यानी वो पार्टी जो अदम एतमाद की तहरीक से पहले बिल्कुल फारिग हो चुकी थी, जब लोग ये कह रहे थे कि इनसे अल्लाह निजात हासिल कराए, ये जाएं, इन्होंने तो जीना दो भर कर दिया है, मुश्किलात पैदा करती हैं, ना इनसे मुश्किलात मईशत जो है वो इनसे संभल रही है, ना इनसे महंगाई संभाली जा रही। बल्कि खान साहब को तो एक मौका पे कहना पड़ गया कि मैं तो वज़ीर आज़म ये सब्ज़ी दाल की कीमतों के लिए तो नहीं बना था। तो लेकिन बहरहाल खान साहब ने एक पूरा बयानिया बनाया। लेकिन फिर जो अमेरिका में बैठे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, उनकी तरफ से कहा गया खान साहब को कि खान साहब आप ये बयानिया ना बनाएं, हम आपके लिए रास्ता निकालते हैं। और फिर वहाँ पर अमेरिका में इमरान खान साहब के लिए लॉबिंग फ़र्म हासिल की गई और लॉबिंग फ़र्म हासिल करने के बाद जो वहाँ पे जो चीज़ें की गई, उन लॉबिंग फ़र्म की खिदमात के नतीजे में उनके रिज़ल्ट आजकल आपके सामने हैं कि वहाँ से बयान आते हैं, फ्री इमरान खान, ये तहरीक इंसाफ के साथ ज़्यादती होगी जी, ये तहरीक इंसाफ के साथ नहीं होना चाहिए था, फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे, आज़ादी राय की इजाज़त नहीं दी जा रही। यानी इस किस्म के बयानात वहाँ से आना शुरू हो गए। अब नाज़रीन, ये जो सब कुछ हो रहा है, बल्कि अभी तो मंसूर अली खान साहब ने एक और भी खबर दी है पिछले दिनों कि यहाँ से बाकायदा तौर पे पीटीआई के एक मतलब पाकिस्तानी नजात अमेरिकन हैं, तहरीक इंसाफ के साथ उनका ताल्लुक़ है, जमात में है, उनसे रब्ता करके कहा गया कि कोई इमरान खान के लिए ट्वीट करवाया जाए। ये मंसूर अली खान साहब ने खबर दी। अब नाज़रीन, हम पिछले दिनों इस पे बात कर रहे थे और शेर आज़म मरवत साहब भी कह रहे थे कि ये जो बाहर से बैठ के सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, इनके मफादात कुछ और हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये बात फवाद चौधरी साहब ने भी की कि खान साहब को अपना जो ट्विटर हैंडल है उसे पाकिस्तान में लाना चाहिए। बाहर बैठ के सोशल मीडिया, इमरान खान का ट्विटर हैंडल जो है जिस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, उसका इमरान खान को, पार्टी को और पार्टी के कारकुनान, वोटर, सपोर्टर को नुकसान पहुंच रहा है। खैर, वो बात इमरान खान साहब ने नहीं मानी, लेकिन यह है कि उन लॉबिंग फर्म की इमरान खान साहब को जो है एक कामयाबी मिली और वहाँ से अमेरिका से खान साहब के लिए जो है वो ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई। वो चाहे इंडिविजुअल थी, अभी तक बीइंग मतलब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान पे कोई डायरेक्टली ऐसा दबाव नहीं है खान साहब के हवाले से। हाँ, इंडिविजुअल कुछ स्टेटमेंट मौजूद हैं। अब ये जो ठंडी हवाएं इंडिविजुअल कैपेसिटी में वहाँ से इमरान खान साहब के लिए आई, इस पे हम कह रहे थे कि ये खान साहब के लिए मुश्किल पैदा करेगा, खान साहब के लिए मसाइल पैदा करेगा। अब हुकूमत इस पे कोई बयानिया बना नहीं पा रही थी, एस्टेब्लिशमेंट भी कोई बयानिया नहीं बना सकी। सुहेल वड़ाइच साहब ने भी एक कॉलम लिखा। अब लगता है कि नाज़रीन ये बात चल निकली है, यानी ये मसला तो इमरान खान साहब ने हल कर लिया कि जो बयानिया हमने बनाया था, उस बयानिए के बाद जो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी पोजीशन बन गई थी, जो मुश्किलात पैदा हो गई थी पब्लिक पीआर फर्म की खिदमात के बाद, वो सूरत हाल उसको संभाला गया। उस मुश्किल सूरत हाल में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जो है वो निकल आए। लेकिन अब जो नई मुश्किल खड़ी हुई है बानी तहरीक इंसाफ या इमरान खान के लिए,
अब सियासी जमातों ने बाकायदा तौर पे बड़े मजमों में तहरीक इंसाफ से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। परसों बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने सवाल किया कि ये किस किस्म की आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। इनके लिए तो वहाँ से रिहाई के लिए ट्वीट्स होते हैं, वहाँ से मुतालबे होते हैं। आज जमात इस्लामी जो 26वीं आईनी तरमीम के वक्त और उसके बाद भी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी थी, आज जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफिज़ नईम रहमान साहब, उन्होंने भी खान साहब पे सवाल दाग दिया है कि खान साहब, आप तो आज़ादी की जंग लड़ने निकले थे, आप तो आज़ादी हासिल करने चले थे। किससे आपने आज़ादी हासिल करनी थी? वही जिसमें इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मेरे खिलाफ जो है अमेरिका ने साजिश की है। तो आप जिनसे आज़ादी हासिल करना चाहते थे, आप जो कहते थे कि ग़ुलामी नामंजूर, अब तो आपकी रिहाई की वहाँ से बातें हो रही हैं। और फिर हाफिज़ नईम रहमान साहब ने यह भी बात की कि गज़ा, कश्मीर और दीगर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म सितम होते हैं, इमरान खान साहब उनकी मजम्मत क्यों नहीं करते? उन हमारे मुसलमान भाइयों पे, चाहे वो फ़लस्तीनी, गज़ा, कश्मीरी भाई हैं, उन पे जो बर्बरियत की जाती है, जुल्म सितम की जाते हैं, और जो करने वाले हैं इमरान खान, उनकी मजम्मत क्यों नहीं करते? उनके खिलाफ बयान क्यों नहीं देते? और ये आज हाफिज़ नईम रहमान साहब ने कह दिया कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ने मजम्मत नहीं की जो बर्बरियत जुल्म वहाँ पे हो रहा है और जो कर रहे हैं, तो फिर समझा जाएगा कि ये ग़ुलामी से निजात की जो खान साहब ने तहरीक चलाई, ये सारा धोखा था। ये सिर्फ अवाम को धोखा देने के लिए चलाई गई थी। अब ये नाज़िम बातें, जैसे मैंने कहा कि वो आपने PR फर्म हासिल करके वहाँ पर तो चीज़ें जो ख़राब हुई थी खान साहब के बयानिए के बाद, उन चीज़ों को संभाल लिया। लेकिन अब यहाँ पर सियासी जमातें ये सवाल करेंगी और करना शुरू हो चुकी हैं, और ये अब तहरीक इंसाफ के लिए एक नई मुश्किल होगी कि इस मुश्किल सूरत हाल को कैसे संभाला जाए, इस मुश्किल सूरत हाल से कैसे निकला जाए। क्योंकि अब ये सवाल उठेंगे और इन सवालों का जवाब देना तहरीक इंसाफ के लिए मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होगा। इतना आसान नहीं होगा, बल्कि बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये एक नई मुश्किल इमरान खान साहब के लिए है। लेकिन नाज़रीन, जो मिलिट्री कोर्ट की सज़ाएँ सुनाई गई हैं अब तक, 105 मुल्ज़मान की 3 फेजेज़ में 9 मई के मुल्ज़मान को पहले सज़ाएँ सुनाई गई, 25 को पिछले हफ्ते सुनाई गई, हफ्ते के रोज़ गालिबन 21 दिसंबर को, और बाकी जो 60 थे उनको 2 दिन पहले सज़ाएँ सुना दी गई। अब इन सज़ाओं को तहरीक इंसाफ ने मुस्तरद कर दिया कि हम ये सज़ाएँ कबूल नहीं करते, मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसले हम मुस्तरद करते हैं। तो अब इस मामले पे तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? तो ख़बर नाज़रीन ये है कि तहरीक इंसाफ ने ये जो मामला है मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपीलों का या आला अदालत से रिजू करने का, तो इसमें नाज़रीन अब तक की इतलात के मुताबिक जो चीज़ें चल रही हैं वो ये है कि इंसाफ लायर फोरम्स की जानिब से मिलिट्री कोर्ट्स के जो फ़ैसले हैं वो चैलेंज किए जाएंगे रिट पटिशन की सूरत में हाई कोर्ट्स में। अच्छा, कौन सी हाई कोर्ट्स में चैलेंज किए जाएंगे? उसमें पेशावर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट में इन फैसलों के खिलाफ रिट पटिशन दायर की जाएंगी, और हाई कोर्ट से इस्तदा ये की जाएगी कि मिलिट्री कोर्ट्स के जो फ़ैसले हैं उनको कलअदम करार दिया जाए, और जो सज़ाएँ हैं उनको नल एंड वाइड जो है वो डिक्लेयर किया जाए। अब एक तरफ ये रिट पटिशन दायर करने जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस बात का इम्कान है कि 6 जनवरी से जो अदालती हफ्ता शुरू होगा उसमें मिलिट्री कोर्ट्स फैसले के खिलाफ जो इंट्रा कोर्ट अपीलें हैं वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रही हैं। उसके बाद फिर 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं वो भी ग़ालिबन जनवरी के तीसरे या चौथे हफ्ते में वो भी समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। और जो आईनी बेंच के सरबराह हैं अमीनुद्दीन खान साहब ने इस बात का जो है वो इजहार कर दिया था कमर अदालत में कि हम 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों को भी सुनेंगे। लेकिन नाज़रीन, जो 9 मई वाला मामला है इसमें 105 लोगों को तो सज़ाएँ हो गई, लेकिन आज लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हनीफ अब्बासी की जानिब से ये कहा गया, एक तो उन्होंने कहा कि 9 मई के जितने भी मुल्ज़मान हैं इन सबको सज़ाएँ होनी चाहिए, लेकिन साथ में हनीफ अब्बासी ने कहा कि 9 मई के वाक़ये के बाद जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ दिए गए, जिनको माफ़ कर दिया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे,
वो भी 9 मई के मनसूबा साजों में शामिल हैं। अब 9 मई के बाद किन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़े लोग थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें उस्मान बुज़दार साहब भी थे, जिसमें वो अपने फैसलाबाद वाले फ़र्रुख हबीब साहब भी थे, और भी पीटीआई के ग़ालिबन इमरान इस्माइल साहब ने भी की थी, शायद वो अपने अली ज़ैदी साहब ने भी की थी, और भी पीटीआई के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लाताल्लुकी का इजहार किया था। सदाकत अब्बासी ने, उसके अलावा उस्मान डार साहब ने, हनीफ अब्बासी साहब ने कहा कि ये सारे 9 मई के मनसूबा साजों में शामिल हैं। अगर बाकियों को सज़ाएँ हुई हैं, अगर बाकियों का ट्रायल चल रहा है 9 मई के जुर्म में, ऑफेंस में, तो फिर ये भी मनसूबा साज हैं। इनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बिना पे माफ़ी नहीं बनती, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।